एक बार डिटेक्टिव को सुनसान जंगल में एक औरत की लाश मिली। डिटेक्टिव ने उसकी तुरंत तलाशी ली तो डिटेक्टिव को फोन और पर्स मिला। तो डिटेक्टिव ने उसके हस्बैंड पर कॉल किया और बताया कि पत्नी का मर्डर हो गया है। इतना सुनते ही उसका पति फोन को काट देता है और जल्दी से क्राइम सीन पर पहुंच जाता है और लाश से लिपटकर रोने लगता है। डिटेक्टिव ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। क्या आप बता सकते हैं आखिर डिटेक्टिव ने उसको गिरफ्तार क्यों किया? फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। उस आदमी को डिटेक्टिव ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि औरत की मौत की इंफॉर्मेशन देने टाइम डिटेक्टिव ने उसे एड्रेस नहीं बताया था और वह बिना एड्रेस के पता चले आखिर कैसे वहां पहुंच गया। और डिटेक्टिव समझ जाता है कि इसी आदमी ने उस महिला की हत्या की है, इसलिए वह उसको गिरफ्तार कर लेता है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार एक मोनिका नाम की लड़की का कत्ल हो जाता है। फिर वहां पर डिटेक्टिव को बुलाया जाता है और डिटेक्टिव 5 लोगों पर शक करता है: जॉन, बॉब, डेविड, जैक, टॉम। और खूनी ने डिटेक्टिव को चैलेंज करते हुए 5 जगहों पर 10-10 के नोट्स डाल दिए हैं। पहला नोट ड्राइंग रूम में, दूसरा नोट आर्ट रूम में, तीसरा नोट बेडरूम में, चौथा नोट आइसक्रीम रूम में, 5वां नोट डेस्क रूम में। डिटेक्टिव को इन नोटों के अलावा और कोई सुराग नहीं मिलता है। डिटेक्टिव थोड़ा सा सोचता है और वो खूनी को गिरफ्तार कर लेता है। तो क्या आप बता सकते हैं आखिर खूनी कौन है? पहेली थोड़ी डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। फटाफट सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। उस लड़की को डेविड ने मारा है क्योंकि पहला नोट ड्राइंग रूम में तो इसका डी, और दूसरा रूम आर्ट रूम में तो इसका ए, और तीसरा नोट बेडरूम में इसका बी, और चौथा नोट आइसक्रीम रूम में इसका आई, और 5वां नोट डेस्क रूम में इसका डी, और यह नाम हो गया डेविड। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो चलिए इन सभी इमोजी में से एक ऑड फाउंड आउट कीजिए। इन सभी में ऑड है ये वाला। तो चलिए इन सभी इमोजी में से एक ऑड फाउंड आउट कीजिए। इन सभी में ऑड है ये वाला। चलिए अगली पहेली है कंप्लीट द वर्ड। नीचे दिए गए लेटर को यूज कीजिए और इस वर्ड को पूरा कंप्लीट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर आएगा एस, और यहाँ पर आएगा ई, और यहाँ पर आएगी दोबारा ई। ये वर्ड हो जाए स्पीच। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अगली पहेली है कंप्लीट द वर्ड। नीचे दिए गए लेटर को यूज कीजिए और इस वर्ड को पूरा कंप्लीट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर आएगा एस, यहाँ पर आएगा ए, और यहाँ पर आएगा ई, और ये वर्ड बन गया स्टेज। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो चलिए इन दोनों पिक्चर्स को गौर से देखिए और इन दोनों पिक्चर्स में कोई भी 5 डिफरेंसेस बताइए।
तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा और पांचवा ये रहा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो चलिए इन दोनों पिक्चर्स को गौर से देखिए और इन दोनों पिक्चर्स में कोई भी 5 डिफरेंसेस बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा और पांचवा ये रहा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मान लीजिए कि आप बस में 10 सवारी के साथ सफर कर रहे हैं। पहले स्टैंड पे 2 सवारी उतरती हैं और 4 सवारी चढ़ती हैं। फिर दूसरे स्टैंड पर 5 सवारी उतरती हैं और 2 सवारी चढ़ती हैं। फिर अगले स्टैंड पर 2 सवारी उतरती हैं और 3 सवारी चढ़ती हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि बस में कुल कितनी सवारियां हैं? फटाफट से दिमाग चलाइए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए और दोबारा समझने के लिए वीडियो को रिपीट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बस में कुल 11 सवारियां हैं, 10 सवारी और 1 आप। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। ऐसे ही मजेदार पहेली और ब्रेन रिडल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना खींचो वो उतनी ही छोटी होती जाती है? इसका आंसर है सिगरेट। हम जितनी सिगरेट को खींचते हैं वह इतनी ही छोटी होती जाती है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी बारिश में भीगते हुए जा रहा था। सिर के बालों को छोड़कर उसका पूरा शरीर पानी से भीग गया। बताओ आखिर उसके सर के बाल क्यों नहीं भीगे? उस आदमी के बाल इसलिए नहीं भीगे क्योंकि वह आदमी गंजा है और गंजे आदमी के बाल तो भीग ही नहीं सकते।